मैं डॉक्टर संगीता चौधरी हूँ, डायरेक्टर डॉक्टर विमल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो सगुना मोड़ पे स्थित है। मैं वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट और करीब 20 साल से मैं जो है यहाँ पे काम कर रही हूँ। ये मेरा ही हॉस्पिटल है। मैडम, पहला मेरा क्वेश्चन रहेगा, जैसे पीसीओएस क्या है? पीसीओएस और पीसीओडी जो है वो दोनों एक ही चीज़ होता है। उसमें क्या होता है कि जो टीनेजर बच्चियां हैं उनमें पीरियड्स की अनियमितता हो जाती है। उन पे देखिएगा उनके जो है चेहरे पे बहुत सारे कील मुहासे निकलना शुरू हो जाते हैं, या जो हेयर का ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है जो चेहरे पे नहीं होना चाहिए। उनके पीरियड्स जो है टाइम पे नहीं आते हैं, जैसे नॉर्मली हर जो है 28 डेज पे हो जाना चाहिए पीरियड। तो उनके पीरियड में कभी 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ या कभी-कभी होता भी नहीं है। तो यही पीसीओडी है। मैडम, एक अभी एक लड़की है जो अपने स्टेट टॉपर रही है, उसके मूंछ दाढ़ी आने लगे हैं और हालांकि स्टेट टॉपर है, तो उनका क्या रीजन है मैडम? हाँ, यही रीज़न है कि पीसीओडी में जो है अनचाहे बाल निकल लगते हैं। जो मेल हार्मोन होता है ना, सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, उसकी लेवल बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ जो है बढ़ जाता है। मैडम, लड़कियों का पीरियड मतलब कितने दिनों तक लगभग अप्रोक्स होनी चाहिए? नॉर्मली पीरियड्स जो है 2.5 डेज टू 4 डेज होना चाहिए और हर 28 टू 30 डेज पे आ जाना चाहिए। तो महिलाओं से या लड़कियों से सबसे मतलब 18 वर्ष तक के बच्चियों के लिए, एडल्ट जो बच्ची नहीं है, उनके किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं? इवन सबसे ज़्यादा वो कॉमन क्वेश्चन है। हाँ, कॉमन क्वेश्चन जो इन बच्चियों में ज़्यादा जो मेरे पास आती हैं उनमें वही पीरियड्स का प्रॉब्लम है। उनके पीरियड्स आजकल टाइम पे नहीं आते। अच्छा, ये देखा जा रहा है ना कि ये जो सिम्पटम है पीरियड्स वाला, ये आजकल के लाइफ़स्टाइल में बढ़ गया है। पहले हमारे समय में ऐसा नहीं होता था, बच्चियों में पीरियड्स वगैरह नॉर्मल आते थे। लेकिन चूँकि अभी हम लोग जो है बहुत फ़ास्ट फूड यूज़ कर रहे हैं, एक्सरसाइज़ नहीं हो रहा है, एक्टिविटीज़ कम है, घर में ही ज़्यादा बच्चियाँ रहती हैं, या पढ़ाई का भी स्ट्रेस ज़्यादा। पहले था कि शाम में बच्चे खेलने जाते थे, अब ऐसा तो माहौल रहा नहीं है, घर भी छोटे-छोटे होने लगे हैं। तो इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम जो है बच्चियों में बहुत बढ़ गए हैं। पीरियड्स की प्रॉब्लम है, उनको एक्ने बहुत हो रहा है, ये। महिलाओं से जुड़े 2-3 सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ, और उसमें सारा कॉमन क्वेश्चन है जो आप तीनों का जवाब दे देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि ब्लीडिंग सबसे ज़्यादा होने लगता है, ठीक है? दूसरी कंडीशन की उनका पीरियड्स कई दिनों तक मतलब आते ही रह जाता है। तीसरी कंडीशन ये है कि आखिर उसको उस समस्या को कैसे समाधान किया जाए? हाँ, किसी-किसी महिलाओं में ये देखा जाता है कि उनका पीरियड्स जो नॉर्मल 2.5 से 3 दिन में, 4 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए, वो 8-9 दिन हो जाता है, या फिर 15 डेज़ पे ही उनका पीरियड्स आ जाता है। जो नॉर्मली 28 डेज़ पे आना चाहिए, वो 15 डेज़ पे आने लगता है। उसको हम लोग पॉलीमेनोरिया और मेनोरेजिया कहते हैं। उस कंडीशन में महिलाओं का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, थायरॉइड, प्रोलैक्टिन, अल्ट्रासाउंड, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन वगैरह, और फिर उसके अनुसार उसका इलाज हम लोग करते हैं कि किस में वो फिट आती है। कभी-कभी जो है अल्ट्रासाउंड अगर हम कराते हैं तो उसमें देखा जाता है कि उनको फाइब्रॉइड होता है, यूट्रस में फाइब्रॉइड, गाँठ जिसको कहते हैं। उस केस में भी महिलाओं की पीरियड जो है अनियमित हो जाती हैं, ज़्यादा होने लगती हैं, या कभी-कभी जो है कंटिन्यू रहता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है, उनको खून की कमी हो जाती है। मैडम, सिम्पटम्स क्या है? सिम्पटम्स पीसीओडी का। जी। पीसीओडी का सिम्पटम्स कॉमन है कि कील मुहासे निकलना, अनचाहे बाल चेहरे पे निकलना, ओबेसिटी, बहुत मतलब उनका वज़न जो है जितना होना चाहिए उससे बहुत कई गुना बढ़ जाता है। उनका पीरियड्स में प्रॉब्लम होने लगता है, समय पे पीरियड्स नहीं आता है, 2, 3, 4 महीने के गैप में आता है। ये सारे सिम्पटम्स हैं जिसकी वजह से वो बच्चियाँ या महिलाएँ हमारे पास इलाज के लिए आती हैं। मैडम, एक 18 इयर्स से डाउन में, यानी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चियों के सबसे क्या ये वज़न बढ़ने का ये भी है क्या कि उस उनके पीरियड्स पे कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है? हाँ, वज़न ये 18 ईयर से जो कम की बच्चियाँ हैं उनका वज़न जो बढ़ा, उनका मोस्ट कॉमन कॉज़ एक ये पीसीओडी भी है। जी।
तो अगर इस तरह कोई बच्चियाँ आती हैं कि नहीं मेरा वज़न बहुत बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग तुरंत जो है उनका कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जिसमें अल्ट्रासाउंड है, ब्लड टेस्ट है। फिर हम लोग पता लगाते हैं कि किस वजह से उनका इतना वज़न बढ़ रहा है, और फिर उनके हैबिट को भी हम लोग चेंज करते हैं कि एक्टिविटीज़ बढ़ाते हैं, एक्सरसाइज़ बढ़वाते हैं, फूड हैबिट ठीक करते हैं, ये सब हम लोग उस करते हैं। स्थिति में उन लोगों को डॉक्टर के पास विज़िट करना चाहिए, हाँ। जी, जी। हुँ। और किस ये है उम्र से कि मैडम पीरियड्स आना शुरू हो जाता है? पीरियड्स नॉर्मली जो है अभी 11 साल में स्टार्ट हो जा रहा है। पहले ये 13 इयर्स था, लेकिन अब जो है 11 इयर्स, 10 इयर्स की बच्चियों को भी पीरियड्स आने शुरू हो गए हैं। आना बंद किस उम्र में हो जाता है? नॉर्मली ये 45 इयर्स, 40। कई न्यूज़ में देखे हमने कि 50 वर्ष हो जाने के बाद हाँ, पीरियड हाँ। नहीं रुक पाता है, नहीं रुक पाता। ये प्रॉब्लम भी अभी इन समय में बढ़ते जा रहा है। पहले नॉर्मली जो है 45 से 47 इयर्स में पीरियड्स बंद हो जाना चाहिए। वजह क्या रहा होगा जो पीरियड रुक नहीं पाता? एक तो एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है, अभी देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ते जा रही है, पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, हार्मोनल चेंज होते हैं, इस वजह से पीरियड समय पे नहीं एंड हो रहा है ना। अभी जो है पहले पीरियड भी पहले स्टार्ट हो जा रहा है। मैडम ये भी एक क्वेश्चन है कि सिस्ट क्या है? इससे जुड़े सिस्ट, पीसीओडी में जो सिस्ट होता है ना, वो जो ओवरी है उसमें नॉर्मली जो है हर महीने एक जो है बड़ा होता है और वो रप्चर करता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि वो एक जो है छोटे-छोटे बहुत सारे एक जो है बड़े होते हैं, लेकिन कोई भी मैच्योर नहीं हो पाता है। तो वही पॉलीसिस्टिक उसी को कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? कॉम्प्लिकेशन ज़्यादातर पीसीओडी का यही है कि जैसे माँ बनने में, बच्चे होने में उनको जो है दिक्कत होता है। पीरियड्स चूँकि जो अनियमित है, तो उनको पता नहीं चल पाता है कि ओव्यूलेशन कब होने वाला है, कब होगा, जिस वजह से उनको प्रेगनेंसी में दिक्कत है, ओबेसिटी है, ये सब कॉम्प्लिकेशन है उसका। एक जो डिजीज है, हार्ट डिजीज, जैसे 2 टाइप्स की जो डायबिटीज होता है, इसके बारे में कुछ बताइए। वो डायबिटीज़ होता है, जो 2 तरह का डायबिटीज़ है। एक तो टाइप 1 डायबिटीज़ है, जो ज़्यादातर टीनेज में होता है, और टाइप 2 जो है हम लोग 30 के बाद होता है, खान-पान की वजह से। ये भी जेनेटिक भी होता है। हाँ। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया मैडम। एक बार अपना परिचय देंगी और फिर हॉस्पिटल कहाँ पे ये बता देंगी। मैं डॉक्टर संगीता चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। डॉक्टर विमल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, सगुना मोड़ पे स्थित है, राजबल्लभ सिंह द्वार। मैडम सकता है, और मेरा मोबाइल नंबर जैसे हॉस्पिटल का है, वो आप स्क्रीन पे चलेगा, आप वो उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम।